इस क्वेश्चन में गिवन है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल्स टू, और हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें सबसे ईजी मेथड ये है, यहाँ पे देखो 2 है और हमें ऐसा सोचना है कि हम tan की किसी वैल्यू को ऐड करके हम क्या हम 2 ला सकते हैं। तो हमें पता है कि tan 45 पे 1 होता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी जगह अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ tan 45 प्लस 1/tan 45, तो ये वैल्यू क्या होगी, tan 45 1 होता है प्लस 1/1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि थीटा की वैल्यू 45 है। अब हमें कुछ नहीं करना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो हो जाएगा tan स्क्वायर 45 प्लस 1/tan स्क्वायर 45। तो ये ईजिली हम लिख देंगे 1 स्क्वायर प्लस 1/1 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। तो पार्ट ए हो गया है। अब पार्ट बी देखते हैं। जब भी ऐसा अंडर रूट वाला पार्ट मिले ना, तो इसे रैशनलाइज़ कर लो। तो इसको हम रैशनलाइज़ करेंगे, तो 1 माइनस साइन थीटा है ऊपर, नीचे 1 प्लस साइन थीटा है, तो ये रैशनलाइज होगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। जो साइन यहाँ पे होता है उसका अपोजिट साइन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी, देखो ये 1 माइनस साइन थीटा है और ये भी 1 माइनस साइन थीटा है, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा ये 1 प्लस साइन थीटा है जैसे हम ए प्लस बी कह सकते हैं, और ये है 1 माइनस साइन थीटा जिसे हम ए माइनस बी कह सकते हैं, और इनका मल्टीप्लिकेशन है तो उसको हम सिंपली लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो, ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, और जब भी कोई चीज़ होल स्क्वायर में होती है और उसके ऊपर अंडर रूट लगा होता है तो ये रूट हट जाता है, तो ये ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये न्यूमरेटर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब अपॉन में देखना है, तो डिनोमिनेटर में हमें गिवन है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं। तो हमें एक और बात पता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट हटेगा तो ये कॉस थीटा बचेगा, ठीक है। तो हमारा डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को हम लेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम स्प्लिट कर देंगे, मतलब एक बार 1 के साथ कॉस थीटा लिखेंगे और एक बार माइनस साइन थीटा के साथ कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा होता है सेक थीटा, और ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टैन थीटा, ठीक है। तो हम एक बार देखते हैं, और हमको यही प्रूव करना था सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और वो हमने कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट ए तो बहुत ईजी है, इसमें हमें पता है टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा, एच स्क्वायर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसको हम लिख देंगे एच स्क्वायर हो जाएगा हमारा 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576 प्लस 49, तो इसको ऐड करोगे ये 625 आएगा, और एच स्क्वायर 625 है तो एच हो जाएगा हमारा अंडर रूट 625 जो होता है 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज हमारा 25 सेंटीमीटर है। एक और चीज़ याद रखना एग्जाम में, ट्रिपलेट होते हैं ये 7, 24, 25 का। इसका मतलब यह है कि जब भी तुम्हें ऐसे नंबर मिले 24 और 7, तो जो एच होगा जो भी का साइड होगी वो 25 होगा। ये कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक है। इस ट्रिपलेट का मतलब अगर किसी को समझ नहीं आया तो ये है कि अगर हम इन दो टर्म्स को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। एक और ट्रिपलेट होता है जैसे 3, 4, 5 का, तो मतलब अगर 3 और 4 का स्क्वायर करोगे जैसे 9 और 16, तो हमें 25 मिलेगा जो 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये याद रखना। पार्ट बी देखते हैं। कॉट थीटा है 7/8 और हमें ये गिवन है, तो इसमें यहाँ से सॉल्व मत करना पहले कि यहाँ पे हम पी एच बी निकाल रहे हैं। इसमें यहाँ पे देखो ये 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ 1 माइनस साइन थीटा है, तो मतलब ये है ए प्लस बी, ये है ए माइनस बी। तो बी वाला सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी है उसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये भी देखो ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो हम इसको लिख देंगे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
तो ये क्या बनेगा, ये हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हमारा कॉट थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा होगा। और हमको इसकी वैल्यू बतानी है ना, तो हमें गिवन है कॉट थीटा 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, तो वैल्यू आएगी 49/64। ये हमारा आंसर है। ठीक है।